मलहुन खातून। याद रहे, एक अच्छा मेहमान अपने आने से पहले पैगाम भेज देता है। कहिए। उस्मान साहब अभी तक नहीं आए। मैं उनके लिए तोहफे लेकर आया हूँ। वो यहाँ नहीं है। हाँ, मगर पैगाम आया है उनका। क्या मतलब है आपका? उस्मान साहब अब मरमरा चिक के मालिक हैं। क्या कहा आपने? मुझे वजाहत करने दीजिए। मरमरा चिक को उस्मान साहब ने फतह कर लिया है। वो कला ओलुफ से ले लिया गया है। कांता को जुनूस, आप हैरान क्यों हैं? खुशी नहीं हुई? मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ जनाब। मेरा भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आप मिल गए। हमेशा आबाद रहो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जल्दी ठीक हो जाओगे। गुरगुत साहब, आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। रेमोस, वो जो दरवाजे पर परेशानी की वजह था, सुन लो अच्छी तरह, क्योंकि तुम आखिरी बार सुनोगे। अब बताओ जरा, ताकि तुम्हें फिर जल्दी से मारा जाए। क्या बताऊं कि गांव पे कैसे हमला किया और तुम्हारे आदमियों को कैसे फांसी दी, और उस बहादुर को किस तरह मारा, और उससे भी अहम ये, इन सब चीजों का इल्जाम हमने तुम्हारे सर पर डाल दिया। ये तुम्हारी आखिरी जंग होगी उस्मान। तुम ऐसे ही हमले करते रहोगे और हम भी तुम्हें ऐसे ही मारते रहेंगे। तुम इसे आखिरी जंग कहते हो, हाँ? ये हक और बातिल की जंग है। ये अब तक ऐसे ही चलेगी, लेकिन तुम इसे देख नहीं पाओगे। रेमोस अच्छा कमांडर है और हकीकत से भी वाकिफ है।
और जानता है कि ओलूफी सब साजिश के पीछे है। अब इसे जिंदान में ले जाओ, ये बहुत कुछ बताएगा। मेरे हुजूर, ओलूफ आ रहा है। वो बहुत बड़ी तादाद में है। चलो फिर आ जाओ। सभी दरवाजे बंद कर दो और तीरंदाज ऊपर जाओ। आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था मुझे। आ जाओ। चलो भाइयों, चलो। इसे खींचो, चलो खींचो जल्दी। जल्दी खींचो। चलाओ तीर। दीवारों पर लटकाऊंगा। तुम लोग सिर्फ बोलते हो और मैं सब हकीकत में बदलता हूं। बोरेक, बोरेक! ये बात करने का वक्त नहीं। अब तुम यहाँ जंग में सिर्फ चीखें सुनोगे हर तरफ। उस्मान! जितना चीख सकते हो चीखो। मार मारा चिक कला अब से तुर्कों की मिल्कियत है। अल्लाहू अकबर। मुझे याद है कि बाबा कहते थे, ऐसी दुनिया जिसमें एतबार न हो अगली सांसों का, वहां किसी से खौफ नहीं होना चाहिए। शहादत के तालिब लोग हैं यहां। राज रखने वाले लोग हैं यहां पर। अपने आप को जाहिर कर सकते हो। उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम मेरे सरदार। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मेरे बहादुर भाई। हाथ चूमूंगा। नहीं, गुरबूज, क्या फर्ज मुकम्मल हो गया? मुकम्मल हो गया सरदार।
यानी कि वक्त आ गया है। मारमारा चेक हमें फतूहात की तरफ ले जाएगा और अब हम कोपरो हिसार हासिल करेंगे। सरदार, हम आपके लिए लड़ेंगे, दुश्मन को तबाह कर देंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब तक आप साथ हैं, यूं ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम रास्ते की हर रुकावट से गुजर जाएंगे और सैलाब की तरह दुश्मनों की तरफ बढ़ेंगे। अब बताओ जरा, कोपरो हिसार में क्या हो रहा है? इतना खाना कैसे खाते हो? जैसे घोड़े को सर पर दौड़ने के लिए खुराक चाहिए, इसी तरह हमें भी लड़ने के लिए खुराक तो चाहिए सरदार। ये नक्शा देखकर तो लग रहा है कि काफी अहम खबरें हैं तुम्हारे पास। ऐसा ही है सरदार। तो मरमरची की शिकस्त ने उन्हें परेशान कर डाला। उनके दिल खौफ से कांप उठे हैं और साथ ही तदाबीर भी इख्तियार कर ली हैं। खत भेजा है उन्होंने शहंशाह की तरफ, मदद के मुंतजिर हैं। यानी वो खौफजदा है, खौफजदा है। बिलचिक से नगोल कैसे गए हम जानते हैं वो, और अब कोपरो हिसार भी हम जाएंगे वो ये भी जानते हैं। क्या सूरत हाल है वहां की? वो शहरों से लोहार लेकर आ रहे हैं वहां, दीवारों की मुरम्मत करने के लिए। उन्होंने कारकुनों को दूसरे कामों से रोक दिया है और गड्ढे खोदने में लगा दिया है। वो हाफिजों को भी बढ़ा दिया है। आकस, तुम्हारे लिबास को क्या हुआ है? उस्मान, हमला करो। जानते हो ना क्या करना है? आ जाओ, जल्दी चलो।
बेहतर है अब मैं वापस जाऊं सरदार। रुको, मरमरचिक चलोगे तुम मेरे साथ। तुम देखोगे कुफ्फार के कला में तुर्कों के घर में कैसे बदलूंगा। आ जाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। एक जासूस होते हुए अपने लिए हलाल खाने का बंदोबस्त करना इंतहाई मुश्किल काम है, आप तो जानते हैं। चलें अपनी जगह पर चलते हैं, जहां मैं खुलकर खा तो सकूंगा। तो चलो। हम हजारों तख्त और लेंगे। ये किला हमें मजीद फतुहात में मदद देगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है तुम इससे ताल्लुक रखोगे जो ज्यादा ताकतवर है। मुझसे और ताकतवर कौन है? बरसों से तुम घोड़े पर सवार हो, फतह के लिए लड़े हो तुर्कुत। इस जमीन पर जिसने ज्यादा खून बहाया वो इसका ज्यादा मुस्तहिक है। या रब, मुझे वक्कार के साथ मरमराचिक किले पर हुकूमत करने की तौफीक दे। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तुम ये क्या कह रहे हो तुर्कुत? तुम्हें यह हक किसने दिया? उस्मान साहब ने ये किला मेरे हवाले नहीं किया, तो फिर तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? माशाल्लाह, ये तख्त आपके मुताबिक है तुर्कुत साहब, लेकिन इसे ज्यादा आरामदेह ना समझें, क्योंकि हम लोग तो खाना बदोश हैं। मैं इसे हासिल करने का इरादा नहीं रखता। मेरा सारा वक्त फुतुहात के लिए मखसूस है। अरे रुक जाइए, मुझे यकीन है सरदार इंशाअल्लाह ये तख्त आपको ही देंगे। इंशाअल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता है। हम देख लेंगे भाई। उस्मान साहब आ रहे हैं, होशियार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम। आप सबकी शाम अच्छी गुजरे। मरमराचिक कला हमारे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह सरजमीन तो एक गढ़ था, उस फितने का जो हमें मुसीबत में डालता है। लेकिन हमने
उन सबको जड़ से उखाड़ दिया। और यही वजह है कि आज हम अपनी सरजमीन में एक साथ मिलकर खुशी मना रहे हैं। हमें यह खूबसूरत दिन दिखाने के लिए मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूं। आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। आपको मुबारक हो उस्मान साहब। लेकिन हमें मायूसी हुई। इस फतह के लिए हम आपके साथ रहना चाहते थे। अख्तम साहब, हर फतह का एक राज होता है, और कभी तो ये राज फतह का कलीद होता है। ठीक कहा आपने। भाइयों, मायूस ना हो कि आपको फतह के लिए मदऊ नहीं किया मैंने। अभी तो बहुत सी जंगें लड़ना बाकी हैं। वो दिन भी दूर नहीं है जब हम मिलकर काफिरों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। एक साथ मिलकर हम अपना झंडा बुलंद करेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप बताइए कांता कोज़नोस, कैसे हैं? कोई कमी तो नहीं है मेजबानी में? जैसा कि आपने कहा उस्मान साहब, जो कुछ आप मेरे साथ कर रहे हैं उसका हिसाब आपसे जरूर लूंगा मैं। आज नहीं तो फिर कल। कांता कोज़नोस के खाने में क्या जहर मिलाया था? तुम मजे कर रहे हो शहजादे, अभी के लिए। जानता हूं, ये भी जानता हूं कि मैं किस तरह बदला लेने जा रहा हूं। तो तुम कहते हो उस्मान साहब मुकाबला नहीं करेंगे? हाँ, सोचना भी नहीं ऐसा। रुकना हमारे लिए मुनासिब नहीं है उक्तम साहब। नई फतूहात के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा है, अच्छा है। आपने हमें खुश कर दिया उस्मान साहब। शुक्रिया, शुक्रिया। एक अच्छी राजदार हैं आप मलून खातून। मेरे हर सवाल को टाल दिया और कुछ न बताया मुझे। मैं नाराज हो गई हूँ आपसे। क्या मैं दुश्मन हूँ आपकी? मुझसे क्यों छुपाया? अस्तगफिरुल्लाह बेंगे खातून, सल्तनत के राज बांटे नहीं जाते। मैं सिर्फ आपके साथ ही ऐसा सलूक नहीं करती। बाला खातून, सुना है आप फतह के वक्त मौजूद थीं। जी हाँ। माशाल्लाह बाला खातून, आप बहादुर हैं। अपने शौहर के साथ हर जंग लड़ती हैं। आपकी फतूहात के किस्से बहुत सुने हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरी ही नहीं बल्कि हम सबकी फतह है। अलचिचिक, क्या एक दिन हमारी तरबियत गाह में आना चाहेंगी? जी मैं आना चाहूंगी। ओह, अस्सलामु अलैकुम। आफियत हो। खुशी हुई आपको देखकर शेख मोहतरम। मुझे भी खुशी हुई उस्मान साहब। जीत मुबारक हो आप सबको, मुबारक हो आप सबको। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ऐ हर चीज के मालिक मेरे अल्लाह, तू जिस चीज को चाहे दे दे और जो चाहे ले ले। जिसे चाहे कमतर कर दे और जिसे चाहे बढ़तर कर दे। खैर और बढ़तर तेरे ही हाथ में है। बिलाशुबा हर चीज पर तू ही कादिर है मेरे रब। हमें हमेशा
हर मैदान में साबित कदम रख। आमीन। ऐ मेरे रब, तेरी राह में जिहाद करने का जज्बा अता फरमा। आमीन आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तशरीफ रखिए शेख मोहतरम। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान साहब, हुक्मरान के बगैर जमीन ऐसी है जैसे हवा के बगैर झंडा। क्या आप हमें नहीं बताएंगे किसको हुक्मरान बनाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा, इंतहाई जरूरी है। लेकिन वो जो भी नाम है कल बताया जाएगा। अल्लाह बरकत दे। खाना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। तख्त, बताओ मुझे जरा, कितने दिलों को चीर चुके हो? कितने? कितने खानदानों को बर्बाद कर दिया? तख्त, बोलो, कुछ कहो, 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 कहो। कुछ कहो। कितनी रियासतों को जहन्नम बना चुके हो? कितनी रियासतों को जहन्नम बना चुके हो? तुम मेरे करीब भी मत आना, मेरे रास्ते में कभी मत आना। हरगिज़ कोशिश भी मत करना मुझे फंसाने की, जुर्रत भी मत करना। कहा ना किसी को अंदर मत आने देना।
तख्त से इस कदर खौफजदा हो गए उस्मान? मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है शेख, डर लग रहा है मुझे। आपको डरना भी चाहिए। मैं भी सरदार होता तो यही हाल होता। मैं भी घबराता, खौफजदा हो जाता। अगर तो मेरी खबर है ये तख्त, तो जलाकर राख कर दूंगा इसे। इससे पहले आपको अपनी ख्वाहिशात पर हाकिम बनना होगा। न सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर, बल्कि लोगों की ख्वाहिशात पर हाकिम बनना होगा। सरदारों पर, ताजरों और सिपाहियों पर अपने नफ्स को काबू रखना होगा। अगर ऐसा न किया तो उन लोगों का क्या होगा जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं? वो आस लगाएंगे सुकून और इत्मीनान से रहने की। वो रोजगार मांगेंगे, निजाम मांगेंगे, अमन और सुकून चाहेंगे, सब कुछ मांगेंगे। रुकेंगे नहीं। आप देंगे तो अच्छा है, अगर नहीं देंगे, अगर मैं नहीं देता तो वो मुझे बुरा जानेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं एक सरदार हमेशा अकेला होता है उस्मान साहब। बज़ाहिर कुर्ब जवार में मददगार तो नजर आते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं होता। हर मरहले में, हर मौके पर वो तन्हा होता है। तन्हाई क्या है शेख, बताइए, तन्हाई क्या है? तन्हाई हर वक्त की साथी होती है। आपके दोस्त बदतरीन दुश्मन बन सकते हैं, जिन पर एतबार करते हो धोखा दे सकते हैं। आपके दुश्मनों से इत्तफाक कर सकते हैं। वो बेटे जो आपसे प्यार करते हैं, वो धोखा भी दे सकते हैं। सरदार बनने की ख्वाहिश में जंग भी कर सकते हैं। अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं उस्मान। तो फिर इसका हल क्या है शेख? इक़्तिदार का शर बहुत बुरा है। ये एक ऐसा नशा है कि जिससे मोहतात रहने की जरूरत है। और वो कैसे, बताइए? गफलत से काम नहीं लेंगे। कैसे करूंगा मैं मेरे शेख, कैसे करूंगा ये मैं? आंखें खोलो अपने दिल की। कैसे खोलूं आंखें? रातों को अल्लाह के जिक्र और तफक्कुर में गुजारो। सिर्फ सुबह की नमाज काफी नहीं, बाकी वक्त की नमाजें भी पढ़ो। सुन्नत पर अमल करो, रोजे रखो। अपनी लौ मालिक हकीकी से हमेशा लगाए रखो। आपके दिल से दुनियावी चीजों का गम दूर हो जाएगा। इस तरह आप तौहीद पर कायम रहेंगे। हमेशा आप कुरान की तिलावत करें। इस तरह आप अपने दिन और रात को रोशन कर सकेंगे। आप जाग जाएंगे, खुल जाएंगी दिल की आंखें। फिर जब भी आप बात करेंगे, दिल की खुली आंखों ही से करेंगे। और जब भी आप तफक्कुर करेंगे तो तजल्लियात इलाही बरसेंगी आप पर।
तमाम की तमाम परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। हाँ मेरे उस्मान, हर गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं उस्मान। यही आपका इम्तिहान होगा। अब यह आप पर मुनहसर है कि आप सुरखरू हो जाएं। अल्लाह हमें इस इम्तिहान में फतह याब करे मेरे शेख मोहतरम। आमीन आमीन। मरमरा चेक हमारी फतह के रास्ते पर मौजूद है, वो भी बिल्कुल एक मेंढे की तरह। ऐसा ही है। अगर हमने एहतियात न की तो वो उसे वापस भी छीन सकते हैं। हमारी एहतियात क्या होगी? हम रुकेंगे नहीं। अगर हम रुक गए तो ये जगह उनकी तलवारों के लिए महफूज मकाम बन जाएगी, और अगर हम आगे बढ़ते रहे तो फिर हम अपने मजबूत दिलों के साथ उनके हमलों को यहां से हम रोक सकेंगे और कोपरो हिसार फतह करेंगे। जनाब, क्या हमें अभी पड़ाव नहीं करना चाहिए? वो अभी चौकन्ना होंगे। वो भी यही सोच रहे होंगे। बिलाचिक के बाद नगोल जिस तरह से हम गए थे, बिल्कुल उसी तरह मरमराचिक से होते हुए हम लोग कोपरो हिसार की तरफ जाएंगे। वो सिपाही जमा कर रहे हैं और अपनी दीवारें मजबूत कर रहे हैं। आप क्या करेंगे उस्मान साहब? हम लोग सिर्फ दिखावा करेंगे, लेकिन अपनी तैयारियां भी जारी रखेंगे चुपके से। जब वो ये सोचेंगे कि हम हमलावर नहीं होंगे, तो वही वक्त होगा कि हम उन्हें मार डालेंगे। लेकिन फिर भी ये मरमराचिक की तरह आसान नहीं है। हर चीज के लिए तैयार हैं उस्मान। सरदारों को बुलाओ, मरमराचिक के हाकिम का ऐलान करूंगा मैं। और फिर अपनी अगली फतह की तैयारियां शुरू करेंगे। बहरान। जी हुजूर। कमांडर रेमुस को बुलाओ। जो हुक्म आपका। सब हट जाएं। उस्मान साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। आप सबके यहां तशरीफ लाने का शुक्रिया। शुरू करता हूं उसके नाम से जो हमें फतूहात से हमकिनार करता है। फतह उसी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अंदर साहब, जब आप पहली बार दीवान में आए थे तो सोने का संदूक लाए थे। जी हुजूर, मैं अब भी सोने का संदूक साथ लाया हूं। लेकर आओ जरा।
भाईंदर साहब, मरमराचिक कले के माल गनीमत में से ये हिस्सा आपका हुआ। हुजूर की उम्र लंबी हो। और ये तलवार आपके लिए तोहफा है। बहुत शुक्रिया। हुजूर की उम्र दराज हो। जब भी आप जंग के लिए पुकारेंगे मैं हाजिर रहूंगा, हमेशा। उम्र दराज हो आपकी। और अब वक्त आ गया है कि मरमराचिक के हाकिम का ऐलान किया जाए। आप सबने दुश्मन का जबरदस्त मुकाबला किया है। ये वाज़ेह है कि हर किसी ने खून पसीना एक कर दिया। अब सबकी उम्र दराज हो। अब ऐसा है कि जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी वो मरमराचिक पर हुकूमत करेगा। अलबत्ता कुर्बानी देना ही हर चीज नहीं है। मुश्किल वक्तों में इंसान का जौहर देखा जा सकता है। मैं देख रहा हूं आप सब भी हैरान है कि मैं क्या कहने वाला हूं। जो नाम मैं कहने वाला हूं वो सुनकर किसी का मकसद नहीं बदलने वाला। हम सब का इत्तेहाद तो वैसे भी अपना झंडा पूरी दुनिया में लहराने के सिवा और कुछ नहीं। यही वजह है कि मरमराचिक के हुक्मरान औकतम साहब शुक्रिया जनाब, क्योंकि आपने मुझे इस फर्ज के लायक समझा। मैं हर कीमत पर इसकी हिफाजत करूंगा। उम्र दराज। आपने बहुत सी मुश्किलें झेली हैं और आपने तलवार अपनी इज्जत और अपने नाम को साफ करने के लिए निकाली। अलबत्ता आपने सरदार के हुक्म की तामील की। आपके मौकिफ की वजह से मरमराचिक आपका हक है। मुझे एतराज है। उस्मान साहब, हमने कई शहीद खोए हैं,
बहुत सी फतूहात में साथ साथ। क्या ये सिर्फ ओक्ताम साहब हैं जिन्होंने किसी को खोया है? आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं उस्मान साहब। मैंने आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरा कबीला, मेरे सिपाही, मेरी खातून, कुछ और भी होगा तो कुर्बान कर दूंगा। जो मैं चाहता हूं वो तख्त नहीं है, लेकिन वो जगह फतह के बाद अड्डा बनने वाली है। वो किसी का हक है, उस इंसान का जो फतह में शामिल हुआ और खून बहाया। हम मुस्तकबिल में अपने बहादुर सिपाहियों को जंग में किस तरह बुलाएंगे? मजीद और भी फतवाहत होंगी तुर्गुत साहब। वो जो कि मुत्तहिद रखता है, क्या वो सिर्फ जायदाद है? और अगर वो ना हो तो हम तकसीम हो जाएंगे। अख्तम साहब, इनका भतीजा बातूर मरमरशिक के लिए शहीद हुआ, और इससे पहले कि ये अपने नुकसान का गम करते इन पर बहतान लगा। यही वजह है कि जो दर्द सहे इन्होंने, मरमरशिक उनका हक है। दीवान का वक्त खत्म हो।